स्थिताग्रेव दामोदर भक्तिवादम् इति दृक्ष्वलीलाभेरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमायन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्त्यजितात्मम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिबन्धे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिम्ब न चान्ये वृणेहं वरिष्यतपीह इदं ते वपुरनाथं गोपालबालं सदा मे मनस्तं रस्तं किमन्ये इदं ते मुखं बोधा अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्यः मुहुचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मनस्ते अविरस्तम् अलम लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलग्निमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टिया दीनं वटानु ग्रहाणे क्षमामज्ञं हृदयक्षि दृश्या कुबेरात्मजौ वदामुदैव याद्मन् त्वया मोचितो भक्ति पाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमस्ते अस्तु दाम्ने सप्रदीप्ति दाम्ने तुदीयोदराय विश्वास दाम्ने नमो राधिकाय तुदीयाय प्रयाय नमो अनन्तलीला देवाय तुभ्यम् नमामि ईश्वरं सचित्
लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदावियोलु खलदवमानं परं हृष्टम् अतयन्तो दूतय गोप्रिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे शिला राधा शीला सत्यव्रत प्राण धन है शीला प्रभुपाद प्राण धन है जय राधा दामोदर राधे बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है। ये फैन क्यों चलाया भाई? बंद करो फैन। परम शोभायमान है, जो माँ जसोदा के डर से उकुल से दूर दौड़ रहे हैं
किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना सहस्त्र कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से बेवल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उधर रस्सियों से नहीं अपितु मां यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूं। जो ऐसे बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि सहस्त्र कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नर्मदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से गिरा हुआ आपका मुखमंडल, आपका मुख कमल मां यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति, क्या हो रही है, आवाज क्या हो रही है, बिंब फल की भांति आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुख मंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। मैं आपको सहस्त्र कोटि बार प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर,
जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आपसे आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्यमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा सहस्र कोटि प्रणाम। बोलो राधा दामोदर भगवान की। तो दामोदर भगवान का ये महीना है। इसी महीने ये दामोदर लीला हुई थी, और ये पूरा महीना ही भगवान का है। तो हमें भगवान से केवल उनका प्रेम, उनकी प्रेमा भक्ति मांगनी चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा कहा है, प्रेमा भक्ति जहाँ हुई थे अविद्या विनाशी जते वेदेगा यहाँ चरित हो। अभी देखो कई लोग पुनर्जन्म में नहीं मानते, ये पुनर्जन्म नहीं है, झूठ है। कहाँ गई वो छोटी सी? ये देखो, ये छोटी सी बच्ची है, कितनी उम्र है इसकी? 2.5 साल की। तो ये अकेले भगवान के मंदिर में नाचती और गाती है, अकेले, कोई इसका साथ में, अकेले गाती है। अभी भी नाचेगी तुमने? पढ़ाई करते समय लिखती है तो भगवान का नाम लेके। तो मतलब पूर्व जन्म के कर्म लेके आई है, और भक्ति में बचपन से। बच्चों मंदिर में भी जब आएगी क्या करती है? मंदिर में आकर अपने पिताजी के पास नहीं खड़ी होगी, उधर आके नाचेगी और सबको इशारा करेगी नाचो। अच्छा, तो मैं जब गाऊंगा तब नाचेगी तुम? ठीक है, ठीक है। तभी इधर ही बैठा दो, इधर ही बैठो तुम। मैं जब गाऊंगा ना फिर बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाबाश। हाँ, तो कोई जब भजन आएगा ना, भजन जब मैं गाऊंगा तब नाचना। तो हम ये शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, बोलो शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की। उन्होंने दामोदर अष्टक पर ये टीका लिखी है। मैया के कुछ स्थूल श्यामल अंगों पर रेशमी वस्त्र फहरा रहे हैं, केश में सुंदर सुगंधित पुष्प गुथे हैं। मैया के द्रुत गति से दौड़ने पर बेनी से पुष्प गिरने लगे हैं, मानो पुष्प कह रहे हों, मैया तू अकेली नहीं है, हम भी तेरे साथ दे रहे हैं, झट पकड़ लो। श्री कृष्ण के दौड़ने की गति से मैया की दौड़ने की गति तीव्र है, और उसी तीव्र गति से मैया ने श्री कृष्ण के पृष्ठभाग को पकड़ लिया है। यदि
श्री कृष्ण को पाना हो तो श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वह श्री कृष्ण के प्रेम से अधिक होना चाहिए, तभी श्री कृष्ण को वशीभूत किया जा सकता है। प्रेम भी विश्रम्भ भाव से लौकिक सद बंधुवत करना होगा, जैसा कि ब्रजवासी एवं उनकी स्त्रियों का श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेम है। ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम से श्री कृष्ण को प्रसन्न तो किया जा सकता है, किंतु वशीभूत नहीं है। हाँ, यहाँ मैया श्री कृष्ण को लौकिक सद बंधुवत पुत्र मानकर उन पर शासन कर रही हैं। अन्य सभी स्थानों पर श्री कृष्ण सेव्य हैं, किंतु ब्रिज में ब्रिजवासी जन सेव्य हैं तथा श्री कृष्ण सेवक हैं। वे गोपियों के कहने पर नृत्य करते हैं। बाबा नंद की जूती सिर पर रखकर लाते हैं। जो ब्रिजवासियों की सेवा त्रिलोकी नाच कर रहे हैं। नंद बाबा उस समय मतलब शरीर बड़े बड़े होते थे द्वापर युग में। नंद बाबा का चरण इतना लंबा, बड़ा लंबा। नंद बाबा जो हैं वे नंद बाबा कहते हैं कान्हा मेरी पादुका लाओ। तो कान्हा छोटे से हैं, जितनी बच्ची इतनी होंगे कान्हा छोटे से हैं। तो एक पादुका कान्हा ने उठाई, उठा के ऐसे सर पर रख लिया। सर पर रख के ले जाते। बाबा देख रहे कितना सुंदर। तो भगवान जैसे यहाँ श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान ब्रजवासियों की सेवा करते हैं, क्योंकि ब्रजवासी जो हैं उनका बड़ा ही प्रेम है भगवान के साथ। नंद और यशोदा के प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है, पर सारे ब्रजवासी गोपियाँ गोप सखा सब भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। और याद रखो, श्री कृष्ण को पाने के लिए इसी प्रेम की आवश्यकता है। और कोई सोचे भाई प्रेम कहीं मिलता है, नहीं, ये ना बिकता है ना मिलता है, हम सबके हृदय में है, लेकिन ये प्रेम अभी बटा हुआ है। तो हमने जीवन काल में यही प्रयास करना है, प्रभुपाद जी के चरणों में यही प्रार्थना करनी है, हे प्रभुपाद मुझे कृष्ण प्रेम दो, मेरा मन श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। कोई किया नाटक तैयार तूने आज? अच्छा ठीक। तो प्रेम सबके हृदय में है। देखो ये बच्चा जो है, इसे क्या नाम तेरा? अंबिका माता जो है, इसके अंदर भगवान के प्रति इतना प्रेम, और इसके माता पिता भी हैरान। अकेली बच्चा जो है अकेली नाच रही और गा रही है, अकेला। 2.5 साल उम्र है इसकी। कब से गा रही, नाचती गाती है? पहली बार इसने हरी बोल 4 महीने की थी तो हरी बोल 4 महीने की अवस्था में हरी बोल। तो पता नहीं आगे जाके क्या भगवान इससे सेवा लगे, प्रचार करके लोगों का उद्धार करेगी। तो ये जो प्रेम है ना, प्रेम कहीं लेने नहीं जाना, ना ही ये बिकता है, सबके अंदर है, लेकिन अभी ढका हुआ है। भगवान का प्रेम जो है ना,
वो सबके हृदय में ढका। इसको बस जागृत करना, ये जीवन का उद्देश्य है। जागृत क्यों करना है इसको? क्योंकि हम सब कृष्ण के हैं। चाहे मेरा स्त्री चोला, चाहे पुरुष का चोला, हम सब कृष्ण के हैं। लेकिन आज हम कृष्ण से अलग क्यों हो गए? क्योंकि हम कृष्ण से अलग होकर सुखों को भोगना चाहते थे। चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आता है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। तो होता क्या है, पाशे थे माया तारे झापटिया धरे, तो वो माया की चपेट में आ जाता है। माया उसको बार बार दंडित करती है। तो अभी हम माया के अधीन हैं। कल भी चर्चा हुई थी, हमने माया की दास्यता से निकल करके राधा जी की सेवा में आना है, कृष्ण भक्त बनना है। जब हमारा अंदर हम भक्ति जागृत करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे राधा जी के निरीक्षण में आ जाएंगे। और राधा रानी बस भक्तों की रक्षा करती हैं, राधा रानी भक्तों की सेवा करती हैं। मुझे एक बात याद आई राधा रानी की। ये विनोद बिहारी बाबा जी जो हैं, उन्होंने बताई थी। तो एक सदियों की नहीं, कलयुग की बात है। एक पंजाब का एक व्यक्ति था, तो उसकी पत्नी गुजर गई। उसकी पत्नी का नाम राधा था। तो वो पत्नी के वियोग में बस राधा राधा करता रहा, करता करता ब्रज में हर समय राधे राधे। तो तब राधा रानी ने ललिता जी को कहा कि देखो उसे मेरे पास ले आओ। कहते वो तो अपनी पत्नी का नाम ले रहा है, पर नाम तो मेरा ही है ना। राधा रानी कहती नाम तो मेरा है। तो उस पर भी कृपा की। एक भक्त थे गुलाब, मुसलमान थे वो। तो राधा अपना बरसाने में जो राधा रानी का मंदिर है, वहाँ पर वो सारंगी बजाते थे गुलाब जी। तो ऐसी उनकी जीविका चलती थी। तो उनकी एक बेटी थी। अब बेटी जवान हो गई, बड़ी हो गई। तो गोस्वामी भी उसको बड़ा, गुलाब को बड़ा प्रेम करते थे कि भाई ये, और बेटी का नाम था राधा। तो उन्होंने बोला गुलाब अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा? कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई हम तेरी मदद करेंगे। बेटी की शादी कर दी। बेटी की जब शादी हो गई तो राधा ससुराल में चली गई। तो गुलाब और राधा 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 दिन रात बेटी के चिंतन में उसका जो है वो गुमसुम हो गया। हुआ क्या, गायब हो गया, किसने देखा ही नहीं उसको। एक दिन गोस्वामी जी ने देखा कि बड़ा सुंदर वस्त्र सब, गुलाब तो कहाँ है, आजकल सारंगी नहीं बजाता। गुलाब कहता है मुझे श्री जी ने, राधा जी को श्री जी भी कहते हैं, मुझे अपनी निजी सेवा में ले लिया, राधा रानी का परिकर बन गया। तो इतनी कृपा है। तो ये प्रेम जैसे मतलब अपना गुलाब के अंदर जागृत हुआ, कई भक्तों के अंदर जागृत हुआ, तो हमें भी जागृत करना है। और याद रखो, इस प्रेम को जागृत किए बिना हमारा आवागमन नहीं छूट सकता। आवागमन बना ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहुत उस्तारे, कृपा ही पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये मूर्ख, शंकर भगवान कह रहे हैं। रामकृष्ण को रही है खांसी, गोली दो भाई, गोली दे।
चलो एक डब्बी भी ले लो साथ में। तो है पड़ी एक बोतल है खांसी की और है? तो ये सारी माताएं, सारे भक्त याद रखो, उसी कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए हम इस नर्तन में आए हैं। ये नर्तन नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने के लिए नहीं है। ये नर्तन विषयों को भोगने के लिए नहीं है। ये नर्तन कृष्ण प्रेम के लिए है, कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए है। पशु पक्षी की योनि में भी भोगों को भोगा जाता है, पर मनुष्य शरीर यो है, ये कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए है। उसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए कि हमारे हृदय में जो छुपा हुआ कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो। और बस 4 नियमों का पालन करना, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना, केवल भगवत प्रसाद खाना जो भगवान को अर्पण किया है, कोई नशा नहीं करना, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी कुछ भी नहीं, कोई नशा नहीं। और तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत, एक पत्नी व्रत। अभी पहले भी चर्चा हुई है, कभी पत्नी चली जाती है तो पति दूसरी शादी कर लेता है। आजकल स्त्रियों ने भी करना शुरू कर दिया। विदेशों में, अमेरिका में ऐसा ही है, एक के साथ कुछ समय औरत रही, फिर उसको छोड़ दिया दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। तो ये पशुओं का जीवन है। मनुष्य जीवन है कि हम कृष्ण प्रेम, सोए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत करें। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न तो किया जा सकता है, किंतु वशीभूत नहीं। हाँ, यहाँ मैया श्री कृष्ण को लौकिक सद्बंधुवत पुत्र मानकर उन पर शासन कर रही हैं। अन्य सभी स्थानों पर श्री कृष्ण सेव्य हैं, सब जगह कृष्ण की सेवा होती है, किंतु ब्रिज में ब्रिजवासी जन सेव्य हैं, ब्रिजवासियों की सेवा भगवान कर रहे हैं। तथा श्री कृष्ण सेवक हैं, वे गोपियों के कहने पर नृत्य करते हैं, बाबा नंद की जूती सर पर रख कर लाते हैं, योग माया के द्वारा अपनी भगवता को भूलकर नरवत लीला कर रहे हैं। इसको ही माधुर्य लीला कहते हैं। श्री कृष्ण की ब्रज लीलाएं ऐश्वर्य से परिपूर्णतम हैं, किंतु ब्रजवासियों का प्रेम उनसे शिथिल नहीं होता, बल्कि उनके प्रेम का नवीनीकरण कर मधुर से सुमधुर बना देता है। यही ब्रज प्रेम का वैशिष्ट्य है। साधक को भी ऐसा साधन करना चाहिए जिसे देखकर श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाए, तथा वे अधिक प्रतीक्षा न कर सकें और भक्त को अपने हृदय से लगाकर अपनी सेवा में निमज्जित कर लें। नमामि अपने स्तोत्रों के आरंभ में अपनी अभिष्ट पूर्ति के लिए सत्यव्रत मुनि अपने इष्ट देव की स्तुति मंगलाचरण के रूप में कह रहे हैं। नमामि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नमस्कार, वस्तु निर्देश एवं आशीर्वादात्मक। मुनि सर्वप्रथम नमस्कार एवं वस्तु निर्देश रूप में
मंगलाचरण कर रहे हैं। यहाँ नमामि शब्द द्वारा श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। ईश्वर श्री कृष्ण सभी ईश्वरों के भी मूल ईश्वर है। देखो मुझे एक प्रसंग याद आया ब्रह्मा जी का। इस सृष्टि का चेता जिसमें हम रह रहे हैं ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, और ये जो सृष्टि जिसमें हम रह रहे हैं सबसे छोटी है। तो ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण भगवान बाल रूप में हैं और वह अपने सखाओं के साथ कलेवा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। केवल उनके सखा जूठा भोजन अपना भगवान के मुंह में दे देते हैं, भगवान खा जाते हैं। कहीं वो अपने सखाओं के मुंह में दे, तो ब्रह्मा जी ने देखा भी ये तो जूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई। देखो शंका करना ठीक नहीं, शंका होना ठीक नहीं। संशय आत्मा विनश्यति, जिनको शंका होता है उनका विनाश हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने, उनमें भी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी सृष्टि की रचना जिन्होंने की, ब्रह्मा जी ने भगवान के जो सखा थे और जो बछड़े थे जिनको भगवान चरा रहे थे छोटे छोटे, सबका हरण कर लिया और भगवान को अकेला छोड़ दिया। परीक्षा लेनी, उन्होंने शंका ये भगवान कैसे हो सकता है, अकेला छोड़ दिया। तो भगवान तो सब जानते हैं, चाहे वो माँ की गोद में हैं चाहे बाल रूप में हैं, वो भगवान है। तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को उतने ही सखाओं के रूप में, उतने ही ग्वाल वालों के रूप में और उतने ही बछड़ों के रूप में वैसा भगवान ने अपना विस्तार किया। ये भी प्रभुपाद जी बताते थे कि जो भगवान के सखा थे ना, उनकी माताएं जब कृष्ण को देखती थी हृदय से इच्छा करती थी, कृष्ण तो हमारे पुत्र क्यों नहीं बने। और गौएं भी देखती थी, भाई कृष्ण हमारे बछड़े क्यों नहीं बने। गौएं भी दिव्य थी सारी। तो ये जो लीला की भगवान ने, ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला, तो जब भगवान ने अपने आप को उतनी सखाओं के रूप में उतनी बछड़ों के रूप में अपना विस्तार कर दिया। पहले विस्तार करने से पहले भगवान सोचने लगे, अगर मैं अकेला जाऊंगा तो मेरे सखाओं की माताएं कहेंगी कृष्ण तुम अकेले आए, हमारे बच्चे कहाँ हैं। बछड़े माताएं, गौ माताएं अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने बछड़ों के रूप में और सखाओं के रूप में वैसा ही विस्तार कर दिया। और देखो इससे गोपियों की भी इच्छा पूरी हो गई। भगवान उनके पुत्र, चाहे उनके पुत्र के रूप में पर हैं भगवान, उनको बड़ा सुख दे रहे हैं। गौओं की भी इच्छा पूरी हो गई, भगवान उनके बछड़े बन के दूध पी रहे हैं उनका। 1 साल तक जब ये लीला होती रही, तो 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा मैं देखूं उस भगवान का क्या हाल है। अपने हंस वाहन पर चढ़ के ब्रह्मा जी आए तो देखा वैसे ही सखा, वही लीला कलेवा हो रहा है, बछड़े चढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे भाई ये डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते, ये क्या हो रहा है। चट के जहां उनको योग निद्रा में उन्होंने सुलाया था, वो कौन सी जगह थी, कहाँ सुलाया था उनको, क्या बताना, किसी गुफा में उनको सुलाया था सबको योग निद्रा में। गए तो ब्रह्मा जी जब गए वहां पर, वहां भी सो रहे हैं बछड़े भी और उनके यहाँ भी। तब उनको समझ आया हो मैंने बड़ी गलती की जो भगवान की परीक्षा ली। तो ब्रह्मा जी जो हैं प्रकट हुए।
ब्रह्मा जी जो हैं, कमरे में भी आवाज है, अभी स्पीकर लग गया है वहां पर। ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने जो है आकर हंसवान से उतरे, भगवान को प्रणाम किया और रोने लगे ब्रह्मा जी। उनकी 8 आंखों में से आंसू बहने लगे। कहा कि हे प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान सका, मुझे क्षमा कर दो। तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान की स्तुति की। यहाँ है ना, ईश्वर शब्द आया है। ईश्वर कहते हैं नियंता को। तो ब्रह्मा जी ने, आवाज मत करो, इनको अंदर ना दो। कहाँ जा रहे तुम लोग? जगन्नाथपुरी अभी 9:30 का फ्लाइट है। 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे जाना है फ्लाइट। नहीं, ट्रेन है 9:30 बजे। और यह जन्मदिन तुम्हारा हम यहाँ मना रहे हैं, तुम वहाँ भाग रहे हो। आज ही जाना था, कल नहीं जाना था तुमने? आज प्रोग्राम है कल का, एकादशी को। अच्छा, एकादशी का प्रोग्राम है कल। अच्छा भाई, तुम्हारी इच्छा। जन्मदिन तुम्हारे पीछे से आप थोड़ा सा तो मना लें, तेरा जन्मदिन। तेरे लिए कुछ और भी बात मैंने करनी थी, पर कैसे करेंगे अभी? हैप्पी बर्थडे कर दे। मतलब हो चुका है, हो चुका ना, बिलेटेड कर दे। खुद ही गाया नहीं, अच्छा गाया। महाराज की जय। बोल दे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, तुम ही बोलो। बार बार दिन ये गाए। हम जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू। अब वापस यहाँ आ रहे हो या जयपुर जाओगे? यहाँ नहीं तो जगन्नाथ जी का प्रसाद कैसे मिलेगा हमको? मिल जाएगा, ठीक है। हमारा भी प्रणाम कर देना जगन्नाथ जी को। उनको बोलना कि हमें भक्ति दे और तेरी मोह माया खत्म करें, और तुम उनकी सेवा में लग जाओ। बलदेव भगवान को, सुभद्रा माता को, सुदर्शन चक्र जी को भी, सबको। हैं, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। सुनो, प्रसाद तो दे देना। अभी आए, ठीक है। लेने के। अच्छा, तो ईश्वर कहते हैं नियंता को। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर परम कृष्ण। ये कृष्ण, मैं ये सोचता था मैं नियंता हूं, सृष्टि का रचयिता, पर आप परम नियंता हैं। यू आर दी सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। भगवान का जो विग्रह है वो सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह अनादि। भगवान की कोई शुरुआत नहीं है, आदि वो सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। और भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण है। तो देखो, ऐसे जो सब कारणों के कारण है वो हमारे वो ही पिता हैं। और ये भगवान ने गीता में कहा, सर्वयोनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों में बीज देने वाला पिता मैं हूँ। देखो, हमारे पिता, उनके पिता, उनके जाते जाओ, आखिरी पिता श्री कृष्ण है। सबके पिता श्री कृष्ण है। तो भाई, ये मनुष्य शरीर मिला है प्रभुपाद की कृपा से। हम आपको ये कह रहे हैं कृष्ण भगवान से प्रेम करने के लिए। इसलिए आपने कृष्ण भगवान से प्रेम करना है। और देखिए, खुद ही नाचती है। नहीं, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भव सागर से मूरख बंदे, नैया पार लगा लो।
गा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। निचास को मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। कभी ना ध्याया नाम कृष्ण का जो तुझे पार लगाए। कभी न कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो। कृष्ण से प्रीत लगा लो, कृष्ण से प्रीत लगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। कभी ना जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया। कभी ना जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया। रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। रात रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यान लो हरि गुण गा लो, उसको ध्यान लो हरि गुण गा लो। जीवन ज्योत जगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। छोड़ के ये संसार जो झूठा हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कर्म कमा लो हरि गुण गा लो, शाम को शीश झुका लो, शाम को शीश। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोलो गौर हरि भगवान की। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है, सत्संग से यही सीखना है। कहाँ से कहाँ से है? राजस्थान से, सवाई माधोपुर। तो ये ध्यान रखना है, जो ध्यान हमारा बढ़ जाता है कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति होगी कृष्ण से प्रेम करने से, और मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। कोई कहे ये बड़ा कठिन है, तो एक उदाहरण दिया जाता है। एक व्यक्ति, घर वाले किसी काम के लिए चले गए हैं, वो अकेला घर में है। पहले तो वो पकी पकाई उसको मिलती थी खाने के लिए, अभी वो तो खुद पका के उसको खाना पड़े, कभी पकाई नहीं जीवन में उसने। अभी वो कहता मेरे से पकती नहीं, मैं नहीं पका नहीं सकता। पकती नहीं मेरे से, तो उसको भूखों मरना पड़ेगा, उसको हिम्मत करके भोजन बनाना ही पड़ेगा। जैसे तैसे भी चूल्हा फूंकना पड़ेगा, दाल चढ़ानी पड़ेगी, आटा गूंदना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें भाई कृष्ण को पाना ही पड़ेगा। इस जन्म में पाएं या करोड़ों जन्मों के बाद पाएं, पाना ही पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं पाते हम कृष्ण को, कृष्ण से प्रेम नहीं करते और उनकी प्राप्ति नहीं करते, तो फिर जन्म मरने के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए महादेव ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम,
यह संसारे बहु दुस्तारे। कृपाई पारे पाही मुरारे, कृपा भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़ मते, ये शंकर वाक्य है। शंकर भगवान कह रहे हैं कि तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तू अभी क्या कर, अभी तू भगवान श्री कृष्ण, जिनका एक नाम मुरारी भी है, भगवान ने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा मुरारी। कृपा ही पारे पाही मुरारे। तू बस जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मार दिया था, उनकी कृपा ले ले, तू उनकी कृपा प्राप्त कर। तो साथ में क्या कहते हैं महादेव, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, 3 बार कहा है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है भाई। भगवत प्राप्ति करनी पड़ेगी अपने कष्टों का अंत करने के लिए। नहीं तो जैसे भूख रूपी कष्ट का अंत नहीं होगा भोजन बनाए बिना और खाए बिना, इसी प्रकार जन्म मन रूपी कष्ट का अंत जो है कृष्ण प्राप्ति बिना इसका अंत नहीं होगा। कृष्ण को मिलने से, कृष्ण की प्राप्ति करने से ही हमारे ये जन्म मरण के चक्कर का दुखों का अंत होगा। तो आपने ये संदेश यहाँ से लेके जाना है और अपना जीवन ऐसे ही बनाना है। तो श्री कृष्ण सभी ईश्वरों के भी मूल ईश्वर हैं। इसका प्रमाण श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भागवत के पहले स्कंद 3 अध्याय और 28वें श्लोक में। तो देखो भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेक रूप भगवान धारण करते हैं। तो लेकिन कृष्ण भगवान जो हैं कृष्ण स्वयं भगवान है। इति चमसा कलापम, कलावतार, अंश अवतार, मनवंतरावतार, शक्तवेशावतार। लेकिन इंद्रादि व्याकुलम लोक मृडयंती, इंद्र के शत्रुओं का वध करने के लिए भगवान युग पर्यंत युग अवतार लेते हैं, आते हैं। तो कृष्ण अवतार नहीं है, वो अवतारी है, सारे अवतारों के कारण है। तो पहले जिन अवतारों का वर्णन किया गया है उनमें कोई कोई पुरुष अवतार, कर्णा वशाई महाविष्णु के अंश हैं, और कोई कोई आवेशा अवतार हैं। ये सब अवतार असुरों द्वारा उत्पीड़ित जगत की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। किंतु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। श्री कृष्ण जो है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अवतारों के मूल आद्य पुरुष महाविष्णु श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अंश हैं। महाविष्णु भी भगवान के अंश हैं। हमारे संप्रदाय के आदि गुरु श्री ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद
सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी का अहम दूर किया भगवान ने, लेकिन एक और घटना है। और घटना क्या है? ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को मिलने आए, भी समझ लिया भगवान है, मिलने आए द्वारका में। द्वारका में मिलने ये देखा, मिलने आए जब तो द्वारपाल को कहा कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने जाके भगवान को कहा कि ब्रह्मा जी आपको मिलना चाहते हैं। तो तब कृष्ण भगवान ने कहा, उनको पूछो कौन से ब्रह्मा हो आप। द्वारपाल कहता है, तो भगवान पूछ रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा हैं? ब्रह्मा कहते मैं ही तो एक ब्रह्मा हूं, और कौन से ब्रह्मा? वो कहते मैं ही एक ब्रह्मा। कहते बुलाओ अंदर। तो भगवान ने बाकी लोगों के ब्रह्मा जो हैं उनका आवाहन कर दिया, सब प्रकट हो गए। और ये जो ब्रह्मा इस लोक के, उनके 4 मुख, किसी के 8, किसी के 16, किसी के 32, किसी के 64, हजारों मुखों वाले ब्रह्मा भी लोक के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा जी देख लिया भाई ये ब्रह्मा कहाँ से आ गए? मैं अपने आप को ब्रह्मा समझदार नहीं। तो भगवान जो है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है वो। कृष्ण की कोई, कृष्ण जो है उनकी सृष्टि, उनकी रचना, उनके वैकुंठ लोक असीम है, कोई सीमा नहीं। तो भाई ऐसे भगवान को पाने के लिए ही मुझे शरीर मिला है, और वो मिलेंगे हमको प्रेम करने से। उनसे प्रेम करो, बस प्रेम करोगे और उनको जीवन के केंद्र में रख लो। भगवान ने गीता में ये कहा ना, यद करोषि यद अश्नासि यद जहोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तद कुरुषा मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है ना, मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए नहीं कर। अपने लिए करेगा तो बंधन में बंध जाएगा, मेरे लिए करेगा तो मुक्त हो जाएगा। ये सीखना हमने, कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। सच्चित और आनंद विग्रह श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। वे स्वयं रूप अनादि एवं सर्व विष्णु और वैष्णव तत्व के आदि तथा सर्व कारणों के कारण हैं। तो कृष्ण भगवान जो सब कारणों के कारण हैं, बस उनके चरणों में मन को लगाओ, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। और भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। अब नैया कुछ भव सागर के पार ये कृष्ण कृपा से ही हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद किया जाता है। कृष्ण सब पर कृपा करें और भक्ति का दान दें। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो हैं भी स्वयं भगवान है। आज 3 तारीख है। आज 3 तारीख है और प्रभुपाद जी ने 3 तारीख को 1972 में वृंदावन में ये शब्द कहे थे। प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? उन्होंने कई बार घर का मालिक अपनी मृत्यु के पश्चात उसी घर में सांप बनकर, कई बार कुत्ता बनकर और कई बार पेड़ बनकर रहता है। अपनी संपत्ति से अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्हें उच्च जीवन नहीं मिलता। आसक्ति, ये आसक्ति कृष्ण के चरणों में लानी है, बाकी संसार से हटानी है। उच्च जीवन नहीं मिल पाता। और कई बार वृंदावन में
सुअर और बंदर का शरीर भी मिल सकता है। एक बात मुझे याद आई, एक व्यक्ति की भेंट नारद जी से हुई है। जानते हुए नारद जी तो बड़े उच्च कोटि के संत हैं कि महाराज मुझे धाम में ले चलना। कहते हाँ ले जाएंगे। अभी कहते अभी नहीं महाराज, अभी नहीं। कहते क्यों? तो हमारे काम काज जाए घर के, जैसे ही निपट जाएंगे तो फिर मुझे कृपा करना चाहिए। नारद जी जो हैं उस समय का वचन दे दिया उन्होंने। आए तो वो कहते महाराज अभी ये बच्चे हैं, इनके मुंडन वगैरह करने हैं, एक दो लड़के की शादी भी करनी है, ये कर लूँ। अच्छा। फिर नारद जी आए। कहते पिताजी, कहते मर गए पिताजी। देखा फिर कहाँ चला गया वो? देखा उन्होंने देखा कि उसी घर में वो बैल बना हुआ है और लड़के ने जोत रखा उसको खेत में। रोका, अभी तुम तो बैल की योनि में आ गया, कष्ट उठा रहा, चल तेरे को वचन दिया था हमने। कहते महाराज अभी मैं आपके साथ चल पड़ा ना, ये ससुरे भूखे मर जाएंगे। आसक्ति कि उनके पास पैसे नहीं है दूसरा बैल लेने के लिए, थोड़ी दो चार फसलें लगा लूँ फिर चल पड़ूंगा। नारद जी चले गए। अच्छा। आए तो बैल आकर मर गया। कहाँ गया? ध्यान कहा कि घर में कुत्ता बना हुआ है। कुत्ता कहते अभी तो कुत्ते की योनि में आ गया है, चल। कहते महाराज चल पड़ते जी, मेरी बहुएं जो आई हैं ना इतनी ये लापरवाह घर को खुला छोड़ के चली जाती हैं, मुझे रखवाली करनी पड़ती है, नहीं करूँ तो चोरी होगी, वो क्या मर जाएंगे। अब थोड़ा से सियाने हो जाए फिर चलूंगा। नारद जी चले, फिर आए, कुत्ता भी मर गया। अभी कहाँ? अभी वो उसी घर की गंदी नाली में कीड़ा बना हुआ है। अभी तो कीड़ा बन गया है, चल अभी। कि महाराज कहते अभी क्या है? कहते मुझे बहुएं कभी कभी चावल चुवल बनाती हैं, एक दाना नाली में पड़ जाता है, वो खाकर मस्त हूँ, तेरी ऐसी तैसी तो कीड़ा बन के मस्ती। तो बाहर निकाला, मारा नाली जी ने उसने और आत्मा निकाली। चल, तो ये आसक्ति बड़ी खराब है। ये आसक्ति को खत्म करना है, स्त्रियों को भी खत्म करना है और पुरुषों को भी खत्म करना है। अगर आसक्ति बनी रहे तो भाई आवागमन में जाना पड़ेगा। इसलिए हमारी संस्कृति क्या है, हमारे भागवत में क्या वर्णन आता है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांति गुरुहितम। बच्चा जब बड़ा हुआ उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता, गुरुकुल में पढ़ता था, गुरु के हित लिए कार्य करे। शुरू से ही उसको निष्काम सेवा सिखाई जाती थी। तो ये हमारी संस्कृति थी और भारत में थी ये संस्कृति। वो यवन आए, उन्होंने हमको मार मार कर मुसलमान बना दिया। याद रखो भारत और पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं ना सब हमारे भाई हैं। उनका DNA टेस्ट करो आप, एक ही है। तो मुसलमान बना दिए। ओ गए तो अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने लालच देकर हमको ईसाई बना दिया, हम ईसाई बन गए। लेकिन पुनः हमारी रक्षा के लिए कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज दिया है। वैसे अभी अवतार जो होगा इस युग के अंत में होगा। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से मात्र 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं और 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। 4,27,000 वर्ष के बाद कल की भगवान का अवतार होगा। कल की भगवान घोड़े पर चढ़कर और तलवार लेकर सब लोगों को मारेंगे, खत्म कर देंगे सबको। तो अभी शुरुआत ही है, बड़े उल्टे सीधे काम होना शुरू हो गए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी को भगवान ने भेजकर बोलो चलो इनको ही बचाओ। 10,000 साल तक और बचने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। तो बस सब प्रयास करो
अपने जीवन को सफल करने का, कृष्ण से प्रेम करके कृष्ण प्रेम को जागृत करने का और भगवत धाम जाने का आवागमन बहुत दुखदाई है। अरे भाई, कहाँ तेरी बेटी भक्त है, तेरी घरवाली भी भक्त है या नहीं है? हैं? कर रही है? माला कितनी करती है? तुम तीनों भक्त बन जाओ। छोड़ो मोह माया क्या रखा है। अब जैसे देखो, लॉस एंजलिस से आया है घरवाली के साथ, ये भी भक्त बनने जा रहा है अभी फुल टाइम, है ना? कब तक? देखो उठे नहीं याद आ रही है, उठे नहीं जाना, कुछ इतने रहना गाँव में। उठे बस मैं देख के आया, उठे किएगा सब घर उठ चौथे होते। बस भक्ति करो और क्या है, हैं? प्रयास करो, घर वाले से सलाह करना। बेटी भी भक्त है, नाची नहीं, उसको शर्म आई कुछ है। अकेली जब देख कोई नहीं देखने वाला तब नाचती थी वो। तो आपने ये कार्य करना है और जन मन के चक्कर को समाप्त करना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज कुछ नई नई मूर्तियां आई हैं तो आरती गा देते हैं। इसको भी उठा। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंद लाला। ललित मुख चंद्र उजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे। बजत मुँह चंग और मृदंग, ग्वाली न संग लाज रख गोप कुमारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती जहाँ से प्रगटी है गंगा, कि कलमल
हरिणी श्री गंगा, धरी शिव शीश जटा के बीच, राधिका गौर श्याम मुख की, केशवी निर के बनवारी की। चहूं दिशि गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट बेनु, हंसत मुख मन वृद्ध सुख कंद, वृंदावन चंद तेह सुन नेह भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि, राधा रमन हरि। बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम भगवान की, बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की, बोलो निताय गौर सुंदर भगवान की। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो महाराज जी का बहुत बहुत आभार, इतना सुंदर प्रवचन करके हमारे हम सबको अभिभूत किया। तो सभी लोग एक बार हरि बोल बोल के महाराज का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे गुरुदेव महाराज की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज का जो ये प्रसाद है, वंशी कृष्ण जी जो जयपुर से हैं, उनके जन्म जो अभी दर्शन दे के गए अपने, उनका जन्म दिवस था शायद 2 दिन पहले, और तो समोसे का प्रसाद उनकी तरफ से है। और जो ये लड्डू है, ये अवतार किशन प्रभु है, उनके पिताजी के जन्म उत्सव के अवसर पे रखा गया है। तो इनका और इनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर और केशव कुंज के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। चलो अभी और एक विशेष सूचना ये है कि कल, जैसे कि आप सबको अवगत होगा कि कल एकादशी है, और एकादशी को 3:30 बजे सभी लोग एकत्रित हो, गुरु महाराज के साथ हम परिक्रमा करेंगे वृंदावन की। तो ज्यादा से ज्यादा वृंदावन की, गोवर्धन की, वृंदावन की करें। 3:30 बजे सायंकाल समय से उपस्थित हो और कृपा के पात्र बने। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कुछ नहीं है? इंटरनेट नहीं है?